और भगवान प्रकट कहाँ होते हैं, भगवान आते कहाँ हैं, भगवान किसके यहाँ आते हैं? तो हम सब ने कल कथा सुना था ना, वसुदेव और देवकी। वसुदेव का मतलब क्या होता है? वसुदेवस्य अपत्यम पुमान् वासुदेवः। एक तो हो गया कि जो वसुदेव के पुत्र हैं वो वासुदेव हैं, और दूसरा वसुदेव हृदय का पर्यायवाची शब्द है, हृदय का शब्द है वसुदेव। तो भगवान किसके यहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ अवतरण लेते हैं? वसुदेव के यहाँ तो लेते ही हैं, पर वसुदेव मतलब हृदय। इसका मतलब भगवान हृदय में विराजमान रहते हैं। और जब भगवान हृदय में विराजमान रहते हैं, और जब भगवान हृदय में विराजमान तो हैं, पर जब हम उनको अनुभव करने लगते हैं तब उनका वास्तविक प्राकट्य होता है। अब ऐसे में कोई कुछ भी कह सकता है कि भगवान अगर हृदय में ही हैं तो अगर हम बुरे कार्य करें तो भी तो वही करा रहे हैं। अगर वो हैं ही तो मैं कुछ भी बुरे कार्य कर रहा हूं तो क्यों नहीं मना करते आकर के? इसका मतलब भगवान की इसमें सहमति है कि ठीक है करो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। भगवान जो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। वो कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। भगवान सूर्य नारायण सुबह से उदित हो जाते हैं और सायंकालीन बेला तक उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं। उस प्रकाश में हम सब बैठ करके भगवत कथा भी सुन रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ ऐसे वैसे कार्य भी कर रहे होंगे। तो हृदय में तो दोनों के भगवान है ना, जो गलत कार्य कर रहा है इस समय पर वह भी, और जो भगवान की कथा में सम्मिलित हुए हैं वो भी। तो इसलिए जो हृदय में भगवान है ना, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम सबको देखते रहते हैं, वो कुछ कहते नहीं। हाँ, जब हम उनको अनुभव करने लगते हैं कि आप मेरे अंदर हैं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, आप बताइए कि मैं क्या करूं, तब वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमको मार्गदर्शन करते हैं विचारों के माध्यम से। लेकिन अगर हम अपने मति बुद्धि के जैसे कुछ भी करते रहते हैं तो प्रकाशमान उजाला तो देते हैं, पर आपको कुछ भी करने से मना नहीं करते। इसलिए भगवान हृदय में हमेशा विराजमान हैं, पर अनुभव करेंगे तब। और जब भगवान हृदय में विराजमान हैं, भगवान हृदय में ही अवतरित होते हैं, क्योंकि वसुदेव के ही यहाँ हुए। वसुदेव जी भी जेल में थे ना, कैद में थे ना, पर जब भगवान ने प्राकट्य लिया तो जेल से बाहर आ गए। ऐसे ही जब हमारे हृदय में भगवान अवतरित होते हैं तो हम भी, ये संसार भी जेल ही है। स्वतंत्र कौन है कोई? कौन है स्वतंत्र? जेल में तो एक जेलर होता है, उसकी अनुमति से हम बाहर अंदर पैरोल पे कैसे भी आ सकते हैं। पर हमारे लिए कितने जेलर हैं? कितने जेलर हैं? कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, बिना पूछे बिना बताए नहीं जाना है। और अगर चले भी गए तो भी आपको कैद में रख लिया जाएगा, स्वतंत्र नहीं है। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके इह लोके मनुष्यानि कर्मानुबंधीन सन्ति। इस लोक में जो मनुष्य है वो कर्मों के बंधनों में बंधा है, वो कर्म रूपी बंधन में बंधा है, और जो बंधन में बंधा है वो जेल में ही तो है। बंधे हुए व्यक्ति को स्वतंत्र कह सकते हैं क्या?
जो कोई अगर बंधा हुआ व्यक्ति है उसको स्वतंत्र हम बोल सकते हैं? नहीं कह सकते ना। बंधा है तो जेल में है, बंधा है तो स्वतंत्र नहीं है। तो अगर इस जीवन से भी, इस संसार रूपी जेल से भी हमको स्वतंत्र होना है तो भी भगवान को हृदय में विराजमान करना होगा, भगवान का प्राकट्य हृदय में करना होगा। और अगर भगवान हृदय में प्राकट्य ले लिए, प्रकट हो गए, तो अगर हम जेल में भी हैं तो जेल में नहीं हैं। वसुदेव जी की तरह जेल में है तो भी जेल में नहीं है। और अगर भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुए तो इस संसार में हम भले ही दिखें कि जेल में नहीं हैं, पर फिर भी जेल में हैं, है ना। तो इसलिए हमारे हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहें, और जब विराजमान रहेंगे तो हम हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, हमेशा भगवान अपने अधीन रखेंगे। भगवान का जब मन करेगा तो पृथ्वी लोक पर भी भेज देंगे। स्वतंत्र मतलब क्या है? स्वतंत्र मतलब जो वैकुंठ में जाने वाले महापुरुष होते हैं ना, उन महापुरुषों को भगवान जब यहाँ कदाचार, पापाचार, अनाचार, अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो भगवान किसी सत पुरुष के रूप में फिर से उसको अवसर प्रदान करते हैं कि जाओ मृत्यु लोक में, फिर से यहाँ कदाचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, बहुत सारे दुष्कृत कार्य हो रहे हैं, इसलिए जाओ समाज को सुधार करके फिर से आओ। तभी तो हम देखते हैं ना, हमारे समाज में कोई ना कोई महापुरुष किसी न किसी समय उद्भव प्राकट्य लेते रहते हैं। वो भगवान के पार्षद के रूप में रहते हैं, भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है। और तभी तो जो संत, जो महापुरुष, जो विद्वज्जन हमको आकर के कोई भी सद्ज्ञान, सद्बुद्धि देते हैं तो उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। पर समाज में अन्य अन्य प्राणी, बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं पर हम उसको स्वीकार नहीं करते। जो भगवान की सामीप्यता को प्राप्त करके इस धराधाम पर फिर से आते हैं भगवान के कार्य के लिए, उनकी वाणी में इतना प्रभाव होता है कि वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो व्यक्ति सुनता है और सुन करके उसको पालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान के वो कृपा पात्र होते हैं। इसलिए भगवान के कृपा पात्र हम तब बनेंगे जब हम अपने हृदय में भगवान को बसा लेंगे और संसार से, संसार रूपी जेल से मुक्त हो जाएंगे। एक तो हो गया, ठीक है, वसुदेव मतलब हृदय में भगवान आते हैं, इसलिए वसुदेव जी के यहाँ आए और जेल से मुक्त हो गए। और दूसरा, भगवान अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं वसुदेव में मतलब हृदय में, और फिर ज्यादा समय जाकर कहाँ रहते हैं? बोलते हैं ना, तू लाल है किसी और का, तुझे पालता कोई और है ना। तो भगवान भले ही हृदय में हुए, वसुदेव के यहाँ हुए, पर गए कहाँ? नंद और यशोदा के यहाँ। क्यों गए? इसका मतलब क्या है? क्यों गए? यशोदा का मतलब क्या होता है और नंद का मतलब क्या है? यशोदा का मतलब होता है भगवान अपने आप चल करके कहाँ जाते हैं। अगर भगवान को हमें अपने पास हम बैठे रहें और उनको बुलाना है तो हमको कैसा जीवन जीना है? यशोदा। यशोदा का मतलब यशम ददाति इति यशोदा, जो यश को दे वो कौन है? यशोदा। यश का मतलब क्या होता है? यश का मतलब होता है श्रेय। कोई भी कार्य हम करें, कोई भी सत्कार्य हम करें, अच्छा कार्य हम करें,
तो क्या करें, दूसरों को हम सबको हम श्रेय दें, उस श्रेय को, उस महत्व को हम महत्वाकांक्षी बन करके सिर्फ अपने पास ना रख लें कि हमने कार्य किया, हमने कार्य किया, मेरे द्वारा कार्य हुआ, मेरे द्वारा कार्य हुआ, ये बुद्धि अपने अंदर ना पैदा करें। हम दूसरों को श्रेय देना प्रारंभ करें, यश देना प्रारंभ करें। और जब हम यश देना प्रारंभ करते हैं, श्रेय देना प्रारंभ करते हैं, तो भगवान हमारे यहाँ स्वयं से चल करके आ जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। और जब भगवान आते हैं तो जो दुनिया की माया है, वो मायावी, वो महामाया, वो मातृस्वरूपा, वो चली जाती हैं। लेकिन ये माया, ये बंधन कब जाएगा? जब हम यश देना, श्रेय देना दूसरे को प्रारंभ करेंगे, तो भगवान चल करके वसुदेव के माध्यम से, मतलब हृदय के माध्यम से चल करके आ जाएंगे मेरे पास। आएंगे सबसे पहले हृदय में ही, लेकिन हृदय में आने के बाद आपको श्रेय देना बंद नहीं करना है, लगातार यश को देते रहना, श्रेय को देते रहना। और जब श्रेय देते रहोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि देखिए, ये श्रृंखला देखिए, वसुदेव में जन्म, श्रेय देने से भगवान अपने पास आए, मतलब यशोदा के पास आए यश देने के कारण। और जब भगवान आएंगे तो क्या होगा? आनंद मिलेगा। और आनंद किनका नाम है? नंद नंदन आनंद भगवान का नाम है। इसलिए आनंद किनके यहाँ आते हैं? नंद के यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो संबंध है यशोदा और नंद का है, ये जोड़ी। इसलिए हमको भी वसुदेव बनना है, किसी भी परिस्थिति में रहना है, जेल में रहो या बेल में रहो या रेल में रहो पर भगवान को हमेशा अपने हृदय में रखो। दूसरों को श्रेय खूब दो, भले ही आपने कार्य किया हो, सच में किया हो, तब भी सबसे बोल दो कि आपके शुभ आशीष से, आपके शुभ आशीर्वाद से ये मेरा कार्य हुआ। ऐसे करते जाओगे तो वो आनंद स्वरूप परमात्मा आपको आनंद बनाने के लिए, आनंदित करने के लिए स्वयं चले आएंगे। और जब स्वयं चले आएंगे तो आपके यहाँ नंदोत्सव मनने लगेगा, आपके यहाँ बधाइयां बजने लगेंगी।